दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी उनसे मिलने गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। इसके साथ ही पीएम ने गुजरात को 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी सौगात दी। इससे पहले पीएम ने पावागढ़ में पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने विरासत वन की यात्रा की और गुजरात गौरव अभियान में भी भाग लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जून 2022 की बैठक में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को पूरा नहीं किया। अब FATF की एक टीम पाकिस्तान का दौरा कर ऑन साइट शर्तों को पूरा करने के दावों का परीक्षण करेगी। उसके बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का फैसला किया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 जून को कहा कि भारत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शानदार सफलता हासिल की। गोयल ने 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, जिसे प्रमुख मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बाद 2 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस दौरान सभी देशों के बीच गहन बातचीत हुई। गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के इस सम्मेलन के परिणाम से 100% संतुष्ट है। भारत अपने किसानों और मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सभी देशों को कोविड के टीकों के निर्माण के लिए एक पेटेंट छूट सुनिश्चित करने के लिए राजी करने में सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सेना में 4 वर्ष के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। ऐसे सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। साथ ही नौकरी छोड़ते समय उन्हें सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इसके साथ ही इनमें से 25% सैनिकों की नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। इसके बाद अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही UP, MP सहित कई राज्यों ने पुलिस सेवा में भी भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने उम्र सीमा में आंशिक बदलाव करते हुए पहली बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष की है। बता दें कि इस योजना के लिए उम्र सीमा 17 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपे कार्ड और UPI पेमेंट सिस्टम को नई पहचान मिल रही है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिससे जल्द फ्रांस में भारतीय रुपे कार्ड और UPI से भी लेन देन संभव होगा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रुपे कार्ड और UPI को फ्रांस में इस्तेमाल को लेकर एक करार किया गया है। वैष्णव ने बताया कि इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए। देश के डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए पीएम मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी। ये नीलामी जुलाई के अंत तक होगी। नीलामी में कुल 72 गीगाहर्ट्ज और 20 साल की वैधता अवधि के साथ होगी। सरकार ने कहा कि 4G की तुलना में लगभग 10 गुना तेज 5G सेवाएं भारत जल्द ही शुरू करने के लिए तैयार है। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य के माध्यम से सरकार की नीतिगत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार ने कमर कस ली है। 14 जून को PMO ने ट्वीट कर बताया कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। PMO ने ट्वीट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। केरल में सोने की तस्करी मामले में नाम आने के बाद CM पिनराई विजयन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपने परिवार के व्यावसायिक हित के लिए कई लोगों से साठगांठ करते थे। स्वप्ना ने कहा कि सितंबर 2017 में CM ने अपनी बेटी के IT व्यवसाय खोलने के लिए बोली को स्वीकृति देने के लिए शारजाह के शासक से आधिकारिक दौरे के दौरान मदद मांगी थी। स्वप्ना ने यह दावा एर्नाकुलम जिला सत्र न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में किया है।
साल 2022 के पहले 5 महीनों के दौरान सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों को बड़ा झटका दिया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 160 से 180 आतंकियों में से 12 जून तक 100 आतंकवादियों को मार गिराया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष के 5 महीने और 12 दिनों में मारे गए 100 आतंकवादियों में से 71 स्थानीय हैं, जबकि 29 विदेशी आतंकवादी हैं। ये सभी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। मारे गए आतंकवादियों में से सबसे अधिक लश्कर-ए-तैयबा के 63 आतंकी, जैश-ए-मोहम्मद के 24 आतंकी, अंसार गजवातुल हिंद और आईएसजेके के 13 आतंकी शामिल हैं। शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 498 रन बनाए, जो वनडे क्रिकेट इतिहास की किसी एक पारी में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड ने ये स्कोर सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर बनाया। इंग्लैंड की ओर से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, जिसमें जोस बटलर के ताबड़तोड़ 162 रन शामिल हैं। जोस बटलर ने सिर्फ 70 बॉलों में 162 रनों की पारी खेली।